हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्ट्रेस चैंग फैंगटॉन। मैं मेट रिवेंज में डोंग टिंगियाओ का किरदार निभा रही हूँ, बॉसी गवर्नर और जेंटल यंग मास्टर। मैं किसे चुनूंगी? अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो मेरे साथ यूको ऐप डाउनलोड करें। तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैंने कहा था तुम्हें अपने घुटनों पर बिठाऊंगा और थोड़ा सा प्यार से टॉर्चर करूंगा। नहीं, मैंने तुम लोगों को बुलाया है ताकि ये शो एंजॉय कर सको। ये खंजर मेरे ग्रैंडफादर का फेवरेट था। उनका कहना था कि ये खंजर ब्लैक स्मिथ नॉर्थ ईस्ट से बना है। इसकी धार बहुत तेज है। मैंने ग्रैंडफादर से ये 3 मर्तबा मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बाद में उन्होंने ये खंजर फैंग टियान को दे दिया। टिंगियाओ, तुम जाके फैंग टियान को मारोगी, वो भी इस खंजर से मारोगी ना? क्यों, क्या तुम्हें ये नहीं करना? जाने दो मुझे। मिन्नत करती हूँ, मुझे मार दो। टिंगियाओ, इसकी मिन्नत मत करो। असल में इस खंजर की तलाश में बहुत लंबे समय से कर रहा था। क्यों ना आज इससे प्रैक्टिस भी हो जाए। टिंगियाओ, तुम्हें फैंग टियांग का टॉर्चर करना काफी पसंद था ना? तो आज के दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल टॉर्चर किसे कहते हैं। नहीं, नहीं, तो प्यारे अंकल, क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? नहीं, नहीं, नहीं। ध्यान नहीं, छोड़ दो इसे। तुम इतना बेरहम क्यों हो गए हो? ये तुम्हारा चचा है। देख लेना, जो तुम कर रहे हो तुम्हें जरूर इसका मतलब मिलेगा। बदला मिलेगा। ध्यान, जाने दो उसे। आपको एक सच बताता हूँ, ग्रैंडफादर और डोंग फैमिली दोनों को मैंने ही मारा था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? क्या बिगाड़ सकती है आप मेरा? क्या कह रहे हो? माँ, जानवर हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे हमारे परिवार में ऐसी औलाद हो सकती है? मार दूंगी मैं तुम्हें, मार दूंगी। छोड़ दो मुझे। बहुत शोर मच रहा है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। शो तो आप देख ही चुके हैं। अब अपने इस बेटी की लाश देखने के लिए भी तैयार रहे। ले जाओ इन्हें यहाँ से। उठ जाएं। बेटे, माँ, छोड़ो उन्हें। माँ, छोड़ो उन्हें, छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे। मैं बद्दुआ देती हूँ, बहुत होगी। ध्यान, उसे मैं मिन्नत करती हूँ, जाने दो उसे तकलीफ मत दो। मिन्नत करती हूँ, जाने दो उसे। मैं सब कुछ करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी जो तुम कहोगे। जाने दो उसे। टिंगियाओ, छोड़ो इसे।
जब तुम ये सब जानती थी तो तुम्हें मुझे धोखा देने के बजाय इसे फॉलो ना करती। शायद मैं इसकी मौत आसान कर देता, लेकिन अब नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार सकते हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे लग रहा था मैं नहीं मारूंगा इसे। यानर, तुमने पागल बनने का नाटक बहुत लंबा कर लिया। यानर, जिस रात तुमने हमारा बच्चा मारने का कहा था, उस दिन से मैं पागल होने का ड्रामा कर रही थी। मुझे उस दिन का इंतजार था कि जब मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूं। यानर, तुमने ऐसा क्यों किया बता। माफ कर देना मुझे, माफ कर देना। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम ही मेरा परिवार हो। हमारे परिवार का बदला लेना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी यानर। यानर, मेरी बहन। यानर, 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 उठो। यानर, यानर, यानर। अंकल, आप मुझ पर इस वक्त बेहद गुस्सा होंगे, है ना? ये सील का कलर बिल्कुल तुम्हारे खून की तरह लाल है। शायद इंसान के जिंदा होते समय ही उसकी चमड़ी काटनी चाहिए। इसी तरह कलर मेंटेन रहता है। उसे नहीं, छोड़ो उसे, जाने दो उसे, छोड़ दो उसे, छोड़ो। अंकल, उसे मत करो ऐसा। आप चाहते हैं मैं लेफ्ट से शुरू करूं या फिर राइट से? तुम जानवर हो, जानवर। जाने दो उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे, जाने दो उसे। ध्यान, ध्यान। नहीं। ध्यान संभाल के। जब हम मिलिट्री एकेडमी में थे तुम्हें पीछे हटना सिखाया था, लेकिन तुमने कभी नहीं सीखा। मेरे साथ थाने चलो और अपने जुर्म का इकरार करो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ध्यान। बस अब बहुत हुआ। ज्यादा हिलने की कोशिश मत करो और अपने निशाने पर ध्यान दो। चलो, सांस रोक लो। हम फिर से देर कर गए। गवर्नर को अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अब हमें क्या करना चाहिए बताएं। इंतजार करो,
गवर्नर के अंदर जाने के बाद कोई खबर नहीं आई। पता नहीं क्या किया उस आदमी ने। मिसेस डोंग को भी पकड़ लिया ताकि गवर्नर को डरा धमका सके। चैंग, हमें अंदर घुसना चाहिए और मिस फैंग को बचाना चाहिए। चलें। ध्यान, ध्यान। ये मेरी गलती है। कुछ मत कहना, सब कुछ खत्म हुआ। अब तुम मेरी पत्नी बन सकती हो बिना किसी रुकावट के। मगर मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। मुझे परवाह नहीं, मगर मुझे है। टिंगयांग, अगर ऐसा सोचती हो तो तुम कम समझ रही हो मुझे। तुम मुझसे विवाह करने जा रही हो। मैं तुम्हारे करीब रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मिसेस फैंग, लेफ्टिनेंट, मेरे बेटे को बचा लो, वो लोग लॉबी में हैं। संभालें खुद को। तुम सब इनका ध्यान रखो। ठीक है सर। चैंग, मेरे साथ चलो। जल्दी। बात सुनो, जल्दी आओ, जल्दी। ध्यान, ध्यान। तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे तुम। डॉक्टर चैन को बुलाते हैं। उन्होंने तुम्हें कई बार बचाया है, इस बार वो तुम्हें इस बार भी बचा लेंगे। टिंगयाओ, इस बार मुझे डर है मैं नहीं बचूंगा। तुम बच जाओगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, बचा लूंगी। नहीं, यहां से कहीं मत जाओ तुम। रुको जरा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुन रही हूँ।
ख्याल रखना है, मेरी माँ का ख्याल मेरे लिए रखना। नहीं, मिसेस फैंग ठीक थी। उन्होंने कहा था मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। टिंग याओ, मुझे तुमसे मिलने का कभी अफसोस नहीं हुआ। बस तुम अपना ख्याल रखना। ध्यान, ध्यान। हथियारों का नक्शा पेंडेंट में है। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। ध्यान, 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 ध्यान। नहीं, तुम नहीं मर सकते। गवर्नर, 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 गवर्नर। पैसे गिन लें आप। मिसेस फैंग, लगता है ये गिनती गलत है। पिछले सौदे में आपके आदमियों ने बिला वजह मेरे 2 आदमी मार डाले। मुझे उनके परिवार का बंदोबस्त करना है। कटौती की गई रकम उनके घर वालों को दूंगी। नियम में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे आदमियों को मारा गया, कीमत तो चुकानी होगी आपको। अगर आप इसे कबूल नहीं करते तो ये सौदा खत्म कर देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! किसी में इतनी जरूरत नहीं कि मुझे हाथ लगाए। ये बताएं, क्या लगता है आपको मुझे मारना इतना आसान है? सुना है किसी महिला गवर्नर के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं। इस साल अपनी सेना की क़यादत करते हुए जनरल वू की पूरी सेना को नष्ट करके रख दिया। आप तो जनरल फैंग से भी आगे निकल गई। आखिरकार आपसे मिल ही लिया मैंने। अभी तो आपने देखा ही नहीं कि मैं इसके अलावा और क्या क्या कर सकती हूँ। मैं जान भी ले सकती हूँ। किसी से भी मैं डरती नहीं हूँ। अच्छा, मिसेस फैंग, आप बहुत कमाल की हैं। मुझे आपसे दोस्ती अवश्य करनी है। आइए हाथ मिला लेते हैं। जरूर।
त्यान, मैं हूं नया सिपाही होयोचन।